बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर शहज़ाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस, इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और सारा इनाम केस के हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करनी है आज। सबसे पहले बात करेंगे जो सीसीटीवी एक फुटेज है वो मिली है, उसके अंदर क्या है, कहाँ से वो मिली है। इसके बाद जो सारा नवाज़ है, क्या उसको कत्ल करने से पहले जो है वो जहर दिया गया था, इसके ऊपर बात करेंगे। 16 सितंबर को जो मैसेज किए गए थे वो मैसेज क्या थे, इसके ऊपर बात करेंगे। और कल जो है गुज़िश्ता रोज़ जब अदालत के अंदर मुल्ज़िम शाहनवाज़ है उसको जो पेश किया गया है, उस हवाले से पुलिस का क्या कहना था, इसके ऊपर आज बात करेंगे। इन सारे मामलात के ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो है मुल्ज़िम जो शाहनवाज़ है उसको अदालत के अंदर पेश किया गया और पुलिस की जानिब से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। और जब अदालत की जानिब से पूछा गया कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए है, तो अदालत को ये बताया गया कि जो पासपोर्ट है सारा नवाज़ का वो अभी तक नहीं मिल रहा और ये जो मुल्ज़िम है शाहनवाज़, इससे वो पासपोर्ट रिकवर करना है हमने, तो हमें मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड वो दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने जो है पुलिस की ये इस्तदा जो है वो मंजूर की और 3 दिन का नाज़रीन जो जिस्मानी रिमांड है मुल्ज़िम शाहनवाज़ का वो दे दिया है पुलिस को। अब दोबारा 3 दिन बाद जो शाहनवाज़ मुल्ज़िम है मरकज़ी इस केस का, उसको दोबारा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। क्या डेवलपमेंट नहीं होती है, पुलिस क्या तहकीकात करती है इन 3 दिनों में, वो आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर भी कर देंगे। लेकिन अब तक की जो इतलात यही है कि पासपोर्ट जो है वो बच्ची का अभी तक रिकवर नहीं हो सका, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके अंदर इस कत्ल के अंदर कोई एक ये अकेला जो मुल्ज़िम शाहनवाज़ है वो शामिल नहीं है। पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से प्रॉपर्टी मरी के अंदर ख़रीदने की कोशिश की गई, अपने नाम के ऊपर करवाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो मर्सिडीज गाड़ी है वो ली गई, जो सारा इनाम है उसके पैसों के ऊपर। इसके साथ साथ जो ये कहा गया कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है शाहनवाज़ वो एक नशई है, उसको नशई बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि 3 से 4 जो बैंक अकाउंट हैं वो सामने आए हैं। ये बैंक अकाउंट से मुख्तलिफ दौरानिए में पैसे मंगवाता रहा है। चंदे के नाम के ऊपर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पैसे आते रहे हैं, और कभी चैरिटी के नाम के ऊपर और कभी किस तरह से ये पैसे मुख्तलिफ तरीके से मंगवाता रहा है। लेकिन अब जो अकाउंट सामने आ रहे हैं, तफसीलात जो सामने आ रही है उसके मुताबिक किसी किस्म की कोई किसी भी चैरिटी जो फाउंडेशन है उसको किसी किस्म की कोई वसूली जो है इसकी जानिब से नहीं हुई। अलबत्ता ये अपने नशे के लिए सारे के सारे पैसे यूज़ करता था। इसके बाद एक और नई जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि ये दोनों कॉमन फ्रेंड थे। इनका ऐप के ऊपर तो मैंने आपको बताया था कि रब्ता हुआ है सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, लेकिन अब ये चीज़ सामने आई है कि ये स्कूल के दौर के फ्रेंड थे और क्लास फेलो भी थे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो सारा इनाम है उनके जो वालिद हैं उनकी जानिब से जो वकील पेश हुए राव अब्दुल रहीम साहब जो हैं वो पेश हुए। इसके बाद एक और जो नई चीज़ सामने आ रही है कि जो मोबाइल है वो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं और उनका जब फॉरेंसिक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन इस केस में, क्योंकि जब तक उसकी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर पेश नहीं की जाएगी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं हो सकेंगी। तो इस हवाले से जो फॉरेंसिक है मोबाइल्स का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज है एक वो सामने आई है, क्योंकि जो इनका फार्म हाउस है 46 नंबर के ऊपर, उसमें कोई किसी किस्म का सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। अलबत्ता जो साथ वाला पड़ोस के अंदर जो फार्म हाउस है उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस की जानिब से वो ले ली गई है और उससे भी तहकीकात जारी है कि उस रात जो है कौन कौन फार्म हाउस के अंदर इंटर हुआ और कौन कौन वहाँ पे मौजूद था। अब मैं नाज़रीन आ जाता हूँ 16 सितंबर को जो मैसेज किए गए वो क्या थे। मैं आपको बताऊँ कि सारा ने अपनी वालदा को बताया था कि मैंने शादी कर ली है, और इसकी जो वालदा है सारा की, उनकी जानिब से कहा गया कि उस लड़के का जो नंबर है वो मुझे शेयर किया जाए। जिसके बाद सारा ने वो नंबर शेयर किया। सारा की जो वालदा है वो इस को कॉल करती है, तो उनके साथ जो ये शाहनवाज़ होता है वो बदतमीज़ी करता है। मेन क्लैश जो है कहा जा रहा है वो यहीं से आता है। सारा ने कहीं इसको बता दिया था कि मेरे जो वालदैन हैं उन्होंने लव मैरिज की हुई है, जिसके बाद
ये जो मुल्ज़िम है शाहनवाज़, उसने ये इसकी वालदा को कहा कि आपने भी तो ये काम किया था, जिसके बाद इस शख्स ने जो है उसको गालियाँ भी दी हैं, इनकी वालदा को गालियाँ भी दी हैं, जिस कहा जा रहा है कि मेन लड़ाई यहाँ से इनकी स्टार्ट हुई। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जब सारा एयरपोर्ट के ऊपर आती है तो ये शख्स उसको लेने के लिए भी नहीं आता, बल्कि सारा ख़ुद जो है फार्म हाउस पे जाती है। तो कहा जा रहा है कि रात को जो खाना दिया गया था, तहकीकात ये हो रही हैं कि शायद उसके अंदर जहर था। जी हाँ, जो सारा का खाना था, खाना तो शाहनवाज़ ने भी खाया था, उनकी वालदा भी वहाँ पे मौजूद थी और सारा इनाम भी वहाँ पे मौजूद थी। जो मुख्तलिफ जिस्म के नमूने हैं वो भेज दिए गए हैं फ़ॉरेंसिक के लिए। चेक किया जा रहा है कि क्या खाने के अंदर, जो रात का खाना खाया था, उसके अंदर कहीं जहर तो नहीं था। ये इसके ऊपर भी नाज़रीन बड़ी अहम तरीन जो तहकीकात है वो इस वक्त जारी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ जो चीज़ें रिकवर कर ली गई हैं, बैंक अकाउंट हैं उनमें वो रिकवर कर लिए हैं, जो मर्सिडीज़ थी गाड़ी वो रिकवर कर ली है जो इस शख्स ने अपने नाम के ऊपर करवाई थी। इसके बाद जो उस्मान प्रॉपर्टी डीलर है मरी से 50,000 का जिसने टोकन लिया था, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो निकाह खां था उसको भी, उससे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अब जो चारों तरफ से जो तहकीकात जारी हैं उनका रिज़ल्ट क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो मुल्ज़िम शाहनवाज़ है उसकी जो वालदा है उसकी 7 अक्टूबर जुमा वाले दिन तक जो ज़मानत है वो मंजूर की गई है। अब जुमा वाले दिन उनकी ज़मानत मनसूख होगी या नहीं, इसके ऊपर भी जुमे को जो फ़ैसला होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जुमे को ही शाम 5 बजे सारा इनाम केस के ऊपर जो है वो गैदरिंग होगी इस्लामाबाद के अंदर। इसके अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा और इस तरह के जो कत्ल होते हैं उनको भरपूर उनकी मजम्मत की जाएगी। तो इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये वो सारी डिटेल है इस केस की। जैसे ही हमारे पास नई डिटेल आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब तक की जितनी भी सारी जो डिटेल थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड के ऊपर रखा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि नूर मुकद्दम का जो केस था उससे भी मुमासलत रखता है। जिस तरह से शुरू के दिनों में ज़ाहिर जाफ़र को पेश किया जाता था, इसी तरह से बग़ैर वकील के इसको भी जो शाहनवाज़ है इसको भी इसी तरह से पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि कल जो है एक इम्पोर्टेंट समाअत भी है नूर मुकद्दम केस के हवाले से। वो है हाई कोर्ट के अंदर जो अपीलें दायर की गई हैं उसके ऊपर। उसकी सारी डिटेल क्या होगी कल वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस केस की जो डिटेल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अपनी जो राय है उसका जो इजहार आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं कि आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आपको इस केस के हवाले से मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।